नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रिवेलेंट एजुकेशन पे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत सारे कमेंट्स आए, सवाल आए बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और उसमें पूछा गया कि सर आप कोई अपडेट दे नहीं रहे हैं, आखिर आर की वैकेंसी कब तक आएगी। और ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में काफ़ी सारे सवाल आए एग्जाम को लेकर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका एग्जाम नवंबर लास्ट तक हो जाएगा, लेकिन अब तो नवंबर लास्ट आने वाला है, आपका एग्जाम अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आखिर ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है और आर की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, मैं आपके इन दोनों सवालों का उत्तर देता हूँ। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन ऑन रहता है। कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछा करिए, मैं रिप्लाई के माध्यम से आपके सवालों का समाधान करूंगा। अदरवाइज वीडियो के माध्यम से आपको वो पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। चाहे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं। तो आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सवालों का मैं समाधान करूंगा। इस वीडियो में आप बने रहें। देखिए, सबसे पहला जो आपका ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर है कि ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए, नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाता हर हालत में, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एग्ज़ाम शायद सेंटर वेंटर की कोई दिक्कत हो गई तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया आपका। और आपने देखा भी होगा हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी इन्होंने पोस्टपोन किया है। तो मेरे हिसाब से अब आपका जो ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो इतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, फिर भी आप 10 से 20 दिसंबर के बीच, मतलब एक उम्मीद है कि 10 से 20 दिसंबर के बीच आपका ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। बाकी लगातार टाइपिंग करते रहिए और जितना आपको मौका मिल जाए उतना अच्छा है। और इस बार ही आपको एक तरीके से ज़्यादा समय मिल गया, क्योंकि फॉर्म के लास्ट डेट के विदिन 1 मंथ में आपका एग्जाम हो जाता था, जो पिछली बार जैसे एग्जाम हुआ था। इस बार कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से आपका ये टाइम बढ़ गया। फिर भी इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10 से 20 दिसंबर के बीच आपका हो ही जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो ये ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर हो गया है। ठीक है, सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे 10 से 20 दिसंबर के बीच में, इस हिसाब से आपको डेट मिलेगी। अब बात करते हैं आर की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए, आर की वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसी है, कितने पद होंगे, सब कुछ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए, ये वैकेंसी हालांकि काफ़ी दिनों से 2023 में ये वैकेंसी आपकी आ जाती, लेकिन कुछ विवाद की वजह से ये वैकेंसी आपकी फंसी थी और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। हालांकि जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है हर वीडियो में। हालांकि आपको कहानी से कोई मतलब नहीं, बस आप इतना समझिए कि आर की वैकेंसी अब कम आएगी, क्योंकि देखिए 8 नवंबर को मीटिंग हुई थी, दिवाली की छुट्टियों के बाद एक मीटिंग हुई थी 8 नवंबर को। 8 नवंबर में जो मीटिंग हुई, जो कमेटी थी, जो आपकी रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, उसमें डिसाइड ये किया गया कि प्रमोशन मतलब उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जो इनका यूनियन था आर का, ठीक है, उन्होंने मतलब एक तरीके से, आपको पता है काफ़ी यूनियन तगड़ा है इनका, लेकिन फिर भी प्रमोशन रिजेक्ट हो गया है। उसी तरह एपीएस पीएस में, मतलब जैसे एपीएस वाले चाह रहे थे कि इनका प्रमोशन हो, तो एपीएस से पीएस का भी प्रमोशन रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब दोनों प्रमोशन आपके रिजेक्ट हो गए। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एपीएस और पीएस की वैकेंसी पहले आएगी। ये लोग साथ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि एपीएस और पीएस की वैकेंसी पहले आएगी, और हो सकता है उसके साथ आरओ और एआरओ भी ये लोग निकाल दें। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एपीएस और पीएस की वैकेंसी ज़्यादा होगी। एपीएस और पीएस की वैकेंसी ज़्यादा होगी, और ये वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, 3 डिजिट में, मतलब 150 के आसपास, 100-150 के आसपास वैकेंसी आपकी आएगी। जितना समझिए 150 के अराउंड ही ये वैकेंसी आपकी होगी एपीएस पीएस की। और अगर आरओ की वैकेंसीज के साथ निकालते हैं तो आरओ की वैकेंसी कम होगी, क्योंकि इस हिसाब से 80-90 वैकेंसी अभी तक आरओ की बन रही है। ठीक है, आरओ की 80-90 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं आएगा, 100 से कम रहेगी। दोनों को मिला के 80-90 के आसपास ही आरओ की वैकेंसी आएगी अगर इसके साथ निकालते हैं तो। और चूंकि काफ़ी डिले हो चुका है, और मान लीजिए अगर इसके साथ नहीं निकालते हैं, थोड़ा और लेट करते हैं, तो फिर हो सकता है 100 प्लस या 150-200 हो जाए। तो अभी के हिसाब से, अभी नवंबर का मिड चल रहा है, ठीक है, 16-17 नवंबर चल रहा है, इस हिसाब से आपकी जो वैकेंसी होगी एपीएस पीएस की, वो समझिए कि दिसंबर लास्ट तक आने के चांसेस हैं। विंटर वेकेशन के पहले दिसंबर में आपकी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो। अदरवाइज़ फिर विंटर वेकेशन के बाद जनवरी में ही आएगी। और लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो कमेटी थी, कमेटी में सब कुछ डिसाइड कर दिया गया है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। प्रमोशन का इशू रिजेक्ट कर दिया गया। ऊपर से जो इनका एक इशू चल रहा था डिसेबिलिटी को लेकर, जो पीएच का जो इशू चल रहा था, जो पीएच का जो रिजर्वेशन होता है उसको लेकर जो इशू चल रहा था, वो भी सॉल्व कर लिया गया है मीटिंग में। जो 8 नवंबर को मीटिंग हुई थी, तो वो भी अब जो रुकावट थी वो भी रुक गई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिसंबर लास्ट, मतलब जो इनका विंटर वेकेशन होता है उसके पहले आपकी एपीएस पीएस की वैकेंसी आ जाएगी। और अगर हाईकोर्ट चाहे तो इसके साथ आरओ भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन आरओ के चांसेस कम है, लेकिन अगर देगा तो फिर 100 से कम ही वैकेंसी आपकी रहेगी, 90 के आसपास ही रहेगी।